नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं ध्यानची शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जंग में देश की 10 प्रसिद्ध हस्तियों को नामित किया है। ये सेलिब्रिटी लोगों को मोटापे के विरुद्ध जागरूक करेंगे। अपने इस बार के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने भोजन में तेल की खपत 10% कम करने के लिए कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इस मुहिम में अपने साथ देश की 10 प्रसिद्ध हस्तियों को भी जोड़ा था। पीएम मोदी ने इस मुहिम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, सांसद सुधा मूर्ति, प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल और आर माधवन, भोजपुरी अभिनेता निरहुआ, गायिका श्रेया घोषाल, निशानेबाज मनु भाकर और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को जोड़ा था। अब मोबाइल की लत छुड़ाने में एआई टूल आपकी मदद करेगा। दिल्ली एम्स और आईआईटी दिल्ली एक साथ मिलकर एक ऐसा आर्टिफिशियल टूल विकसित कर रहा है जो मोबाइल की आदत छुड़ाने में सहायक होगा। इसके लिए आईसीएमआर के सहयोग से एम्स दिल्ली में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन एडिक्टिव बिहेवियर स्थापित किया जा रहा है, जो एआई टूल विकसित करेगा। ये देश का ऐसा पहला केंद्र होगा जिसमें इंटरनेट और मोबाइल की लत के कारणों और उससे बचाव का तरीका विकसित किया जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को सतर्क किया है कि वो एडमिशन का दावा करने वाले दलालों और एजेंटों से सावधान रहें और किसी धोखाधड़ी का शिकार ना बने। यूनिवर्सिटी ने कहा कि कुछ एजेंट छात्रों से पैसे लेकर एकेडमिक सेशन 2025-26 में उनके पसंदीदा कोर्स में दाखिला करवाने का दावा कर रहे हैं, चाहे वो मेरिट में हो या ना हो। यूनिवर्सिटी ने ऐसे लोगों से छात्रों को सावधान रहने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस 1 फरवरी से शुरू हो गया है। आईपी की 40,000 से ज़्यादा सीटों के लिए कई कोर्सेज में दाखिले होंगे। ग्लोबल करिकुलम को लेकर सीबीएसई एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के आधार पर किया जा रहा है। यह ग्लोबल करिकुलम 25 देशों में सीबीएसई के 257 स्कूलों में लागू होगा। भारत में सीबीएसई के स्कूलों और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये मान्य होगा। जो स्कूल ग्लोबल करिकुलम को अपनाना चाहेंगे वो सीबीएसई के पास इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे स्कूलों को ग्लोबल करिकुलम पढ़ाने के लिए एक अलग सेक्शन बनाना होगा। ग्लोबल करिकुलम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। देश में कुल बिजली खपत का लगभग 1/4 हिस्सा एयर कंडीशनर चलाने पर जा रहा है। वर्ष 2030 तक ये बढ़कर 1/3 हो जाने की उम्मीद है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश में एयर कंडीशनर की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष भारत में करीब 1.5 करोड़ एयर कंडीशनर की बिक्री हुई है, जो साल 2023 के मुकाबले 27% ज्यादा है। एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी मेटा जल्द ही भारत में अपनी नई इकाई स्थापित करेगी। मेटा की ये नई यूनिट बेंगलुरु में खोली जाएगी। इस इकाई के लिए मेटा कई नई भर्तियां भी करेगा। माना जा रहा है कि नई इकाई के लिए मेटा 41 नए लोगों की भर्ती करेगा। मेटा के पहले से ही हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कार्यालय है। ये कार्यालय मुख्य तौर पर गैर इंजीनियरिंग भूमिकाओं पर केंद्रित है। बेंगलुरु में मेटा की नई विस्तार कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कदम होगा। भारत में 35 साल से कम उम्र के युवा निवेश के लिए शेयरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिसर्च फर्म लैटिस और स्टॉक ग्रुप की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत में 45% युवा अब निवेश के लिए शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। इसका कारण देश में वित्तीय जागरूकता बढ़ना और निवेश के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की सुविधा होना है। देश में निवेश के विकल्प भी अब पहले से ज्यादा उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश युवा बचत के पारंपरिक साधनों से दूर जा रहे हैं और प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश अपना रहे हैं। देश के करीब 70% युवा शेयरों में ट्रेडिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। गूगल मैप्स के 20 वर्षों में 2 अरब से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं। फरवरी 2005 में गूगल मैप्स को लॉन्च किया गया था। तब से अब तक इससे यूज़र की संख्या लगातार बढ़ी है। इसने दुनिया को मैप्स देखने के तरीके को बदला है और लोग अब मैप्स देखने के लिए इस पर निर्भर करते हैं।
पिछले साल जेमिनी एआई से जुड़कर गूगल मैप्स और अधिक एडवांस हो गया है। गूगल मैप्स पर 250 मिलियन स्थानों और व्यवसायों की खोज की जा सकती है। महाकुंभ में स्नान के प्रति फिल्मी अभिनेताओं में भी उत्साह दिख रहा है। सोमवार को अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। इसके साथ ही प्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना कैफ, रवीना टंडन और सोनाली बेंद्रे ने भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में स्नान के बाद इन्होंने कहा कि महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की स्थिति कुछ सामने आने लगी है। भारत का सेमीफाइनल खेलना पक्का हो गया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक खेले अपने दोनों मैचों में जीत हासिल की है। इसी तरह न्यूजीलैंड भी अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेकिया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।